हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले बिल्डिंग स्ट्रिंग मैथ, जो कि क्लास 11 में एक टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड नंबर फर्स्ट है वो हमारे पास है कैपिटलाइज्ड। तो मेथड कैपिटलाइज्ड मींस ये है कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, यानी जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स गिवन होगा वो क्या होगा, लोअर केस में होगा, लेकिन उस फर्स्ट कैरेक्टर्स को क्या कर देगा, वो लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक हमारे पास वेरिएबल है जिसमें ये स्ट्रिंग होल्ड है। अब x इक्वल टू टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो इसका मतलब ये x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, यानी जो टेक्स्ट है उसको क्या हम कर रहे हैं, कैपिटलाइज में कर रहे हैं। तो जब कैपिटलाइज में करेंगे तो वो जो पूरी की पूरी वैल्यू होगी x में जाकर स्टोर हो जाएगी। सपोज दैट ये जो कैपिटलाइज करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस h को करेगा, जहां पे ये h कैपिटल है, सॉरी स्मॉल में है, उसको कैपिटल में कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट कैरेक्टर टू द अपर केस, यानी फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करेगा, सिर्फ अपर केस करेगा। उसके बाद जब x में ये स्टोर हो गया तो हम उस x को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे h का हेलो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपिटल है, बाकी रेस्ट ऑफ सारी चीजें सेम टू सेम है जो यहाँ पे लिखी गई है। ओके, तो दिस इज द कैपिटलाइज मेथड। सेकेंड मेथड की हम लोग बात करते हैं, केस फोल्ड मेथड। इसका वर्क ये है कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, यानी किसी भी एक स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज केस फोल्ड फंक्शंस। एग्जांपल्स में देखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये कुछ स्ट्रिंग होल्ड है। अब इस स्ट्रिंग में हम ये देख रहे हैं कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। हेलो का H कैपिटल है, एंड का A कैपिटल है, वेलकम का W कैपिटल है, एंड टू का T है, एंड MY का M है, एंड इसका W है। तो ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब हमने यहाँ पे लगाया है कि x इक्वल टू टेक्स्ट डॉट केस फोल्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ जो टेक्स्ट नाम का फंक्शन है उसको हम क्या करना चाहते हैं, केस फोल्ड कर देना चाहते हैं। और जब इसको केस फोल्ड कर देंगे तो x में वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब नीचे हम x को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी अपर केस वाले लेटर हैं, जैसे यहाँ पे हेलो का H कैपिटल था, एंड का A था, वेलकम का W था, तो वो सबको क्या कर दिया, ये लोअर केस में कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ केस फोल्ड मैथ। सेंटर है, सेंटर मेथड का मतलब है रिटर्न अ सेंटर स्ट्रिंग, यानी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको सेंटर में रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख टेक्स्ट नाम का हमारे पास वेरिएबल है जिसमें बनाना स्टोर। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट डॉट सेंटर 20, यानी 20 का मतलब ये है कि हमें 20 लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेंटर में होगा, 20 पोजीशन पे होगा। उसके बाद ये x में स्टोर हो जाएगा, और x में जैसे स्टोर होगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यानी इसको आप बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ टैब या आइडेंटिटी। अब जैसे हम x को प्रिंट करेंगे तो ये जो बनाना होगा, अगर आपकी आउटपुट स्क्रीन अगर ये होगी तो आउटपुट स्क्रीन में ये जो बनाना है वो सेंटर में। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम और स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन द स्ट्रिंग, यानी इसका मतलब ये है कि ये काउंट ये करेगा कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर जो वर्ड है वो कितने टाइम हमारे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग अकर्स होगा, यानी आया हुआ है, ये चीजें वो चेक करेगा। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ टेक्स्ट नाम का वेरिएबल्स जिसमें ये हमारे पास स्ट्रिंग हो। उसके बाद हम यहाँ पे x इक्वल टू टेक्स्ट डॉट काउंट ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ एप्पल, मतलब हम क्या काउंट करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, यानी टेक्स्ट वाले स्ट्रिंग में टोटल कितने एप्पल नाम के वर्ड हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक एप्पल आ गया और यहाँ पे एक दूसरा एप्पल आ गया, तो टोटल हमारे पास 2 टाइम जो है एप्पल नाम का वर्ड आया हुआ है। तो अगर 2 टाइम आया होगा तो यहाँ पे x में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा, और इस x को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या गया, हमारा 2 आ गया। फंक्शंस नेक्स्ट है हमारा इंड्स विथ। इसका मतलब ये है कि रिटर्न द ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड विथ स्पेसिफाइड बाय, मतलब कि एंड विथ यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू है, ऐसे कि अगर हमने एंड किया क्वेश्चन मार्क से या फुल, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है या लाइन है वो कहाँ पे एंड हुई। तो वो चीजें अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एंड होगा तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू रिटर्न। सपोज दैट यहाँ पे
हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग क्या है, होल्ड है। अब हम यहाँ पे ये बोला जाता है कि x बराबर टेक्स्ट डॉट इंड विथ डबल कोट्स के अंदर फुल स्टॉप। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है यानी स्ट्रिंग है वो इंड किससे है, फुल स्टॉप से इंड है। अगर इंड होगा फुल स्टॉप से तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमने फंक्शंस दिया हुआ है कि ये फुल स्टॉप से इंड है, तो अगर फुल स्टॉप से इंड होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फुल स्टॉप, और वो चेक कर लेगा कि क्या ये फुल स्टॉप से पैराग्राफ इंड हुआ है। जब इंड हुआ होगा तो एक्स के अंदर की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्सपैंड टैब्स, यानी जो टैब की जो स्पेसिंग है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। सपोज दैट अगर मान लीजिए टैब की स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 0.5 इंचेस है, तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक 0.1 0.2 अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया टेक्स्ट, यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग पास किया है, जैसे हमने डबल कोट्स के अंदर h लिखा हुआ है उसके बाद t लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैश t यानी कि उसके बाद हमने e लगाया, फिर से हमने t लगा दिया, फिर हमने l लगाया, यानी कि पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं और हर एक लाइन में क्या देना चाहते हैं, हमने टैब लगा दिया। ओके, और डबल कोट्स क्लोज। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू टेक्स्ट डॉट एक्सपेंस टैब और ब्रैकेट में हमने 2 दे दिया। तो 2 का मतलब है दिस इज द टैब स्टॉपेज पॉइंट, यानी 0.2 की स्पेसिंग देना चाहते हैं हर एक टैब के बीच में। अगर 0.2 अगर हम नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट लेगा 0. तो यहाँ पे हमने 2 दिया हुआ है। तो हर एक वर्ड के बीच में सपोज दैट ये h के बीच में और e के बीच की जो स्पेसिंग है 0.2 इंचेस की है। तो ये हमारे पास और फाइंड फंक्शन है, सर्च द स्ट्रिंग फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ वेदर इट इज फाउंड और नॉट। मतलब ये पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग को स्पेसिफाइड कर फाइंड करने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट है, इसके अंदर हमने ये वाला मैसेज स्टोर कर दिया। हमने बोला कि x इक्वल टू टेक्स्ट डॉट फाइंड ब्रैकेट के अंदर हमने वेलकम। तो अब वेलकम के अंदर जैसे मान लीजिए वेलकम में जो नंबर ऑफ वर्ड है उसको क्या कर लेगा, वो उसकी वैल्यू को वो फाइंड कर लेगा। जैसे वो बोला कि एक वेलकम वर्ड है इस स्ट्रिंग में, उसकी जो है लेंथ बता दी है। तो वेलकम में जो वर्ड है उसकी लेंथ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपको रिटर्न कर देगा। फॉर्मेट स्पेसिफाइड वैल्यू इन द स्ट्रिंग, यानी कि एक वैल्यू है फॉर्मेट के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर डेसिमल तक फॉर्मेट करना है या 4 प्लेसेस तक फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेट करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हुआ है कि फॉर ओनली, और ब्रैकेट यहाँ पे कर्ली बेसिस लगाया है, वहां पे लिखा हुआ है प्राइस, उसके बाद कोलन साइन डॉट लगाने के बाद 2f का मतलब है कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक आएगा, उसके बाद डॉलर लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं कि टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट, उसके बाद ब्रैकेट में प्राइस इक्वल टू 99। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 99 वैल्यू है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ। इस एनम है, इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। मतलब इस फंक्शन का काम बेसिकली ये है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू। कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। अगर सभी क्या होंगे, अल्फा न्यूमेरिक होंगे। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डिजिट्स। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बराबर लिया हुआ है कंप्यूटर कंपनी 1 2 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्स्ट भी है नंबर भी है, तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक है। तो हमने लिखा x बराबर टेक्स्ट डॉट अल्फा न्यूमेरिक्स, और इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x में स्टोर हो जाएगी। जब x को प्रिंट करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में अल्फा न्यूमेरिक दोनों ही हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स है, कैरेक्टर्स भी है और नंबर्स भी है। तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस अल्फा का मतलब यहाँ पे ये है रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर इन अल्फाबेट। यानी कि अगर जो भी हमारे स्ट्रिंग है यानी टेक्स्ट, अगर इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है पूरी की पूरी अगर वो कैरेक्टर्स होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इसमें दोनों चीजें होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद x बराबर x डॉट इज अल्फा। तो इस अल्फा बोला है यानी सब कुछ अल्फाबेट है, तो वैल्यू को कहां पे स्टोर कर देगा, x में। जब x को प्रिंट करेंगे तो रिटर्न कर देगा हमारे पास ट्रू। क्यों रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो हमारी वैल्यू है टेक्स्ट के अंदर
वो पूरा का पूरा अल्फाबेट है यानी A2। इसका मतलब ये है रिटर्न द ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर ASCII कैरेक्टर्स। यानी बोल रहा है कि अगर सारे स्ट्रिंग्स की अगर ASCII वैल्यू होगी तो उसको वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया और वहां पे कंपनी और 1 2 3 लिया, तो क्या बोल रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर ASCII कैरेक्टर्स। यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू है नंबर्स या टेक्स्ट, क्या सभी की ASCII वैल्यू होती है? तो यस, हर एक नंबर्स और हर एक कैरेक्टर्स, चाहे वो अल्फाबेट हो, कैपिटल में हो, लोअर केस में हो, अपर केस में हो, सभी का ASCII वैल्यू होती है। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑस इज अल्फा है तो रिटर्न करेगा यहाँ पे एक्स के अंदर, एक्स को प्रिंट कर देंगे तो रिटर्न कर देगा हमारे पास इस डिजिट। ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट। यानी जो भी स्ट्रिंग के अंदर है अगर वो पूरा का पूरा डिजिट हुआ तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर पूरी की पूरी डिजिट है तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इस लोअर का मतलब ये है रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। मतलब जो भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स है इस टेक्स्ट के अंदर अगर सभी अगर लोअर केस में होगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे हर एक वर्ड में क्या है, लोअर केस है, तो यहाँ पे ये मेथड चलेगा और इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी और एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। इस न्यूमेरिक का मतलब ये है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू जब ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर न्यूमेरिक। जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है अगर वो न्यूमेरिक होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, टेक्स्ट के अंदर न्यूमेरिक है तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्पेस रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर व्हाइट स्पेस। यानी कि अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई ब्लैंक स्पेस होगा तब वहां पे रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट इस स्पेस और उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। इस अपर का मतलब है रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर लोअर केस। मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर अगर लोअर केस में हर एक कैरेक्टर्स होगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, ये ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, मेथड ये बिल्कुल सेम रहेगा। लोअर का मतलब ये है कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास डिजिट्स ऐसे दी गई है तो उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को टेक्स्ट डॉट लोअर का मतलब है कि इस पूरे टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो लोअर केस यानी पूरा का पूरा स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। स्प्लिट का मतलब है स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेशन एंड रिटर्न द लिस्ट। मतलब बोल रहा है कि वो अगर स्प्लिट करना हो अगर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को तो कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया वेलकम टू द जंगल्स और हम यहाँ पे देना चाहते हैं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और हमने एक्स को प्रिंट कर दिया। तो अब हर एक वर्ड जो भी होगा उसको स्प्लिट कर देगा। जैसे वेलकम अलग कर दिया कॉमा के साथ, यहाँ पे टू को अलग कर दिया, दो को अलग कर दिया और जंगल को अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है स्वैप केस। स्वैप केस का मतलब ये होता है कि स्वैप केस, लोअर केस, बिकॉज, अपर केस एंड वर्सी वर्सा। मतलब स्वैप केस का मतलब ये है सपोज दैट अगर यहाँ पे हमने टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे दी है द वैल्यू आर नोन एज, इसमें मिक्स वैल्यू है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड, लेकिन ये वाला वर्ड अपर केस में। तो स्वेप केस का मतलब ये है कि जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ये वाला एच कैपिटल में है तो यहाँ पे स्मॉल में हो जाएगा, अगर ये एच यहाँ पे ई है स्मॉल में तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, दो एल और ओ स्मॉल में है तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, एम यहाँ पे कैपिटल है तो इसको स्मॉल में कर देगा, वाई यहाँ पे स्मॉल में है तो यहाँ पे कैपिटल कर देगा। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा आगे का पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, क्या स्वेप केस में कन्वर्ट हो जाएगी। अपर का मतलब ये होता है कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। अगर यहाँ पे अगर आपने कोई दूसरा केस दिया होगा, सपोज इट अगर आपने अपर केस दे दिया, लोअर केस दे दिया, ठीक है, तो इस लोअर केस को किस में कर देगा, अपर केस। अपर केस का मतलब कि ऑल द कैरेक्टर्स आर इन कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे देखिए हेलो का एच कैपिटल है, यहाँ पे ई स्मॉल है, एल एल स्मॉल है, ओ स्मॉल है, तो यहाँ पे सभी को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। एम वाई स्मॉल में कैपिटल कर दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस का जो है आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसीडर द स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, राइट द स्टेटमेंट इन पाइथन टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग। क्या इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू डिस्प्ले द
लास्ट 4 कैरेक्टर्स, यानी ग्लोबल वार्मिंग में आपको लास्ट का 4 कैरेक्टर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो उसका कोड क्या होगा, ठीक है, यही प्रिंट करना है, तो इसका आपको कोड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द सब स्ट्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम इंडेक्स नंबर 4 एंड एंडेड विथ इंडेक्स नंबर 8, यानी इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 8 दिया हुआ है, इसके बीच में जो आएगा सब स्ट्रिंग उसको क्या करना है आप। इसी तरीके से आपके पास थर्ड है, टू चेक वेदर द स्ट्रिंग हैज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और नॉट, आपको चेक करना है कि जो आपने स्ट्रिंग दिया हुआ, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, तो आपने मेथड पढ़ाई है और आसानी से आप कर सकते हैं। टू ट्रिम द लास्ट 4 कैरेक्टर्स, यानी जो लास्ट 4 कैरेक्टर है उसको क्या करना है, आपको ट्रिम करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग से और लास्ट 4 कैरेक्टर तक। ट्रिम द लास्ट 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग्स, यानी ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं अलग है, ये लास्ट 4 कैरेक्टर्स है और ये फर्स्ट 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को आपको बताना है। टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग, टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग इंडेक्स फ्रॉम सब स्क्रीन, यानी बोला है कि ये वाला स्टार्टिंग का जो इंडेक्स है उसको आपको क्या करना है, ये आउटपुट आना चाहिए, तो इसके लिए आपको कोड लिखना है। टू चेंज द केस ऑफ गिवन स्ट्रिंग, यानी इस पूरे का पूरे जो कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग दिया हुआ है उस केस को बदल देना, तो उसका कोड आपको लिखना। टू चेक द स्ट्रिंग इज टाइटल केस और नॉट, आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो स्ट्रिंग का टाइटल केस है वो टाइटल केस है या नहीं है, उसका आपको यहाँ पे कोड लिख देना। टू रिप्लेस ऑल द ऑकरेंस ऑफ लेटर डी लेटर्स एडी इन द स्ट्रिंग विथ स्टार, यानी जहां जहां पे एडी हो वहां पे आपको क्या करना है, स्टार साइन लगा देना, रिप्लेस कर देना, एडी रिप्लेस विथ स्टार एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक की जगह पे स्टार और डी की जगह पे क्वेश्चन मार्क, ये आपको जो है रिप्लेस कर। इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।